भाई फ्रॉम का ये एपिसोड पूरा का पूरा माइंड ट्रिप, पास्ट की जिंदगियां और टाउन के हिडन ट्रुथ के ऊपर बेस्ड था। और ऑनेस्टली इस एपिसोड के बाद लग रहा है कि हम जो इतने टाइम से मॉन्स्टर को मेन विलन समझ रहे थे ना, शायद असली डेंजर कुछ और ही है। क्योंकि इस बार मॉन्स्टर से भी ज्यादा डेंजरस थी मेमोरीज, पास्ट की लिव्स और वो चीजें जो इस टाउन ने हजारों सालों से छुपा रखी हैं। आज हम एक एक सीन को ब्रेक डाउन करेंगे, हर हिडन डिटेल को नोटिस करेंगे और थ्योरीज को डिस्कस करेंगे कि आखिर जेड को क्या पता चला है। और बिलीव मी, एपिसोड का एंडिंग सीन पूरी स्टोरी को चेंज कर सकता है। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जब डोना, एलिस और उनका ग्रुप लेक के अंदर मिली डेड बॉडीज को बाहर निकालते हैं। लेकिन शॉकिंगली वो असली डेड बॉडीज नहीं होती, वो जायंट क्रीपी डॉल्स होती हैं। और यहाँ पे फ्रॉम फिर से एक साइकोलॉजिकल हॉरर एंगल यूज करता है, क्योंकि डॉल्स नॉर्मली इनोसेंस को रिप्रेजेंट करती हैं, बचपन को रिप्रेजेंट करती हैं, लेकिन यहाँ उन्हें लेक के अंदर डाल दिया गया है लाइक सम कर्स्ड वार्निंग साइन। और फिर डोना यहाँ पे थ्योरी देती है कि जैसे लोग फील्ड्स में स्केयरक्रो लगाते हैं ताकि जानवर फसल के पास ना आए, शायद किसी ने ये डॉल्स लेक से लोगों को दूर रखने के लिए डाली होंगी। और भाई ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है ये लेक एक नॉर्मल लेक नहीं है, वो लिटरली एक सील हो सकता है। मतलब कुछ एविल चीज या कर्ज एनर्जी उसके नीचे बंद हो सकती है। और डॉल्स वार्निंग साइंस हैं, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे एंशिएंट सिविलाइजेशंस कर्ज्ड जगहों पे सिंबल्स लगाती थी। लेकिन ग्रुप मिस्टेक कर देता है, वो डॉल्स को दोबारा से उसके अंदर स्टोन्स भर के लेक में डाल देते हैं। और यही उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि फ्रॉम में एक रूल है, जो चीज जैसे पड़ी है उसको वैसे ही रहने दो, उसको डिस्टर्ब मत करो भाई। और भाई साहब इस एपिसोड के एंड तक तुम देखोगे कि इन्होंने क्या मिस्टेक बनाई और ये डॉल्स इनके साथ अब क्या करती हैं। अब आते हैं एपिसोड के सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जेड पर। इस बार जेड ने जो मशरूम्स खा लिए थे उनका इफेक्ट स्टार्ट हो जाता है। अब नॉर्मली हम सोचेंगे कि हेलुसिनेशंस चल रही हैं, लेकिन फ्रॉम कभी भी रैंडम हेलुसिनेशंस नहीं दिखाता। इस टाइम पर जो जेड देख रहा है वो शायद रियलिटी का एक हिडन लेयर है। जेड को बार बार स्पाइडर्स दिखते हैं और पहले हम स्पाइडर्स को इग्नोर कर रहे थे, लेकिन अब लग रहा है कि स्पाइडर्स का डायरेक्ट कनेक्शन है जेड की पास्ट लाइफ से, टाउन के वेब स्ट्रक्चर से और डेस्टिनी साइकिल से। अब भाई साहब मैं तुमको जो बताने वाला हूँ ये शायद से मोस्ट क्रेजीएस्ट थ्योरी होगी, लेकिन सुनो, स्पाइडर वेब एक सिंबॉलिक चीज हो सकती है। हर थ्रेड इक्वल्स टू एक लाइफ और हर नॉट इक्वल्स टू एक डेथ। और जेड हर बार उसी वेब में फंस जाता है, इसलिए उसकी थाउजेंड्स ऑफ लीव्स हुई हैं। मतलब फ्रॉम का टाउन शायद टाइम लूप नहीं है, बल्कि री इनकारनेशन प्रिजन है। और जेड रिपीटेडली इस प्लेस में जन्म लेता रहा है। जेड जंगल में जाता है और अपने 12 साल वाले वर्जन को देखता है। वो वायलिन बजा रहा होता है अपनी ग्रैंड माँ की डेथ के वक्त। ये सीन इमोशनल भी था और सिंबॉलिक भी। वायलिन यहाँ पे ग्रीफ, दुख, दर्द, पीड़ा को रिप्रेजेंट करता है। और नोटिस करो, हर लाइफ में म्यूजिक रिपीट हो रहा है, सेम म्यूजिक। फ्रॉम में रिपीटेडली लुलाबीज, सॉन्ग्स, मेलोडीज और वायलिन थीम्स दिखाई जा रही हैं। मुझे लगता है म्यूजिक मेमोरीज को अनलॉक करता है। जैसे सर्टेन फ्रीक्वेंसीज हिडन मेमोरीज एक्टिव करती हैं, वैसे ही वायलिन जेड की पास्ट लिव्स को कनेक्ट कर रहा है यहाँ पे। फिर जेड का यंगर सेल्फ उसे कॉलोनी हाउस के सामने ले जाता है। और भाई साहब यहाँ पे आता है एपिसोड का बिगेस्ट रिवील। हम देखते हैं क्रिस्टोफर और 3 और लोगों को, जिनमें से एक स्टोन के नीचे दबा हुआ है। और हमने इस बंदे को पहले भी देखा है, जिसे देखकर जेड डर गया था। और सब वायलिन बजा रहे हैं, सेम मेलोडी, सेम साइकिल और सेम पेन। अब यहाँ पे शो इनडायरेक्टली कंफर्म करता है कि जेड री इनकारनेट होता रहा है, हर बार इस टाउन में आता रहा है और हर बार फेल हुआ है। लेकिन सबसे स्कैरी पार्ट ये नहीं था, स्कैरिएस्ट पार्ट ये था कि जेड को मॉन्स्टर्स ने नहीं मारा, उसे टाउन के लोगों ने ही मारा है। क्योंकि अगर तुम ध्यान से नोटिस करो तो इन चारों के चारों लोगों पर कहीं भी मॉन्स्टर्स के नोचने के या फिर खाने के निशान नहीं है भाई। और अगर तुम ध्यान से फ्रॉम को देखते हो तो फ्रॉम के अंदर मॉन्स्टर्स
मॉन्स्टर्स डेंजरस हैं, लेकिन ह्यूमन फियर उससे भी ज्यादा डेंजरस होती है और शायद हर साइकिल में टाउन के लोग सैक्रिफाइस करते रहे हैं। मे बी जेड ट्रुथ को जान लेता है और लोग उसे मार देते हैं ताकि साइकिल कंटिन्यू रहे। मतलब टाउन खुद अपने विक्टिम्स को क्रिएट करता है। मुझे लगता है एग्जिट फिजिकली नहीं, मेंटली एग्जिस्ट करती है, या तो किसी हिडन रिचुअल के थ्रू या फिर कंप्लीट मेमोरी अवेकनिंग के थ्रू टाउन से निकला जा सकता है। और भाई साहब, इसका एक ही मतलब हुआ कि जब जेड अपनी सारी की सारी पास्ट मेमोरीज, पास्ट लिव्स के बारे में जान जाएगा तो उन सबको खुद ही कनेक्ट करके खुद ही जान लेगा कि यहाँ सबसे बाहर कैसे निकलना है। और जेड फाइनली अपनी सारी की सारी पास्ट लिव्स को रिमेंबर करना चालू कर दिया है। और फिर जेड को जंगल में एक आदमी मिलता है जो शायद उसकी फर्स्ट लाइफ है। वो उसे स्कल के अंदर ब्लड पीने को देता है और ब्लड के अंदर भी स्पाइडर्स हैं। ब्लड रिपीटेडली फ्रॉम में इंपॉर्टेंट रहा है। पॉसिबल है कि ब्लड मेमोरीज को कैरी करता हो और जेड जब ब्लड पीता है तो वो अपनी ओल्ड कॉन्शियसनेस एब्जॉर्ब करता है। स्पाइडर्स यहाँ पे इन्फेक्शन या फिर डेस्टिनी को रिप्रेजेंट कर सकती हैं, जैसे टाउन स्लोली जेड को कंज्यूम कर रहा हो। और उसके बाद फिर हम विक्टर के पापा हेनरी को देखते हैं। वो मिरांडा और मैन इन येलो वाली पेंटिंग को देखकर रो रहे होते हैं और दारू पी रहे होते हैं अपने गम को भुलाने के लिए। भाई साहब, ये सीन शॉर्ट था लेकिन इमोशनल बहुत था। मिरांडा की डेथ का गिल्ट हेनरी के अंदर अभी भी जिंदा है। फिर जेड अपनी ट्रिप के अंदर एक अंडरग्राउंड स्टोरेज रूम में जाता है और उसको एक हिडन डोर दिखाई देता है। वो डायरेक्ट उसी जगह ले जाता है जहां बच्चों की सैक्रिफाइस हुई थी और सेंटर में एक जाइंट पिट होता है। वहां पे कुछ लोग आके जेड को उस पिट में डाल देते हैं और स्टोन से सील कर देते हैं। अब मुझको यहाँ पे लगता है कि ये एक हेलुसिनेशन नहीं था, ये जेड की एक रियल पास्ट मेमोरी थी। उसको पहले भी यहाँ पे सैक्रिफाइस किया गया होगा और बच्चों वाली सैक्रिफाइस और जेड का कनेक्शन सेम रिचुअल का पार्ट भी हो सकता है। पिट के अंदर जेड को एक चाइल्ड दिखता है जो बोलता है अंखुई। और जैसा कि तुमको पता है, अंखुई का मतलब होता है रिमेम्बर, यानी कि बच्चे रिपीटेडली बार बार जेड को मेमोरीज अनलॉक करने के लिए पुश कर रहे हैं कि भाई साहब याद कर, कुछ तो याद कर। और अब आता है एपिसोड का सबसे टेरिफाइंग मोमेंट। सेटलमेंट में रात होती है, टैबिथा को गाने की आवाज आती है और सडनली उसे याद आता है ये डॉल्स उसके पास बचपन में भी थी, लेकिन ये तीनों की तीनों डॉल्स तब छोटी थी। एक आदमी ने उन्हें लेक में फेंक दिया ये बोलकर कि इन डॉल से बुरे सपने आते हैं, और फिर वो आदमी मर गया और उसके नाइटमेयर्स लेक से बाहर आ गए। ब्रो, दिस इज इनसेन। इसका मतलब तो सिंपल है, फ्रॉम यूनिवर्स में फियर फिजिकल फॉर्म ले लेता है। मतलब नाइटमेयर्स, ट्रॉमा, मेमोरीज रियल मॉन्स्टर्स बन जाते हैं। इसलिए डॉल्स ट्रांसफॉर्म हो गई क्योंकि वो कर्स्ड फियर ऑब्जेक्ट्स थी। और सबसे शॉकिंग पार्ट, तलिस्मान्स भी काम नहीं करते, यानी ये मॉन्स्टर्स नॉर्मल क्रिएचर्स नहीं है, ये कुछ और हैं। मे बी स्पिरिचुअल एंटिटीज, मेमोरी कंस्ट्रक्ट्स या फिर एंशिएंट कर्स मैनिफेस्टेशंस। और उसके बाद इन डॉल्स को मारने के लिए टैबिथा एक स्पेयर टाइप वेपन को निकालती है और डॉल के आर पार घुसेड़ देती है। और यहाँ पे हमको एक हिडन डिटेल मिलती है, ओल्ड स्कूल वेपन ने वर्क किया और मॉडर्न प्रोटेक्शन फेल हो गई, यानी कि ये चीज इंप्लाई करती है कि इस कर्स का सोल्यूशन एंशिएंट मेथड्स में छुपा है। और एंडिंग में जेड बहुत जोर से चिल्लाता है और पोस्ट ऑफिस के अंदर उठता है क्योंकि वो कहीं गया ही नहीं था। वो अभी तक एक ट्रिप ले रहा था जो कि उसके कॉन्शियस में थी, और वो डायरेक्टली बॉयड को बोलता है मुझे पता है बच्चों को कैसे बचाना है। और यही लाइन पूरे सीजन को चेंज कर सकती है, क्योंकि अगर चिल्ड्रन सेव हो गए तो मे बी साइकिल ब्रेक हो जाएगा, टाउन डिस्ट्रॉय हो जाएगा या सबके सब फ्री हो जाएंगे। अब इस एपिसोड 5 को देखने के बाद मेरी फाइनल थ्योरी ये है कि फ्रॉम टाउन एक री इनकारनेशन प्रिजन है। चिल्ड्रन सैक्रिफाइसेस से साइकिल मेंटेन होती है, जेड रिपीटेडली रीबॉर्न होते रहा है, वायलिन मेमोरीज को अनलॉक करता है, स्पाइडर्स टाइमलाइन वेब को रिप्रेजेंट करती हैं, लेक एक कर्स्ड सील है और मॉन्स्टर्स
फियर की मैनिफेस्टेशंस है। और अब फाइनली जेड को सारी की सारी मेमोरीज याद आनी शुरू हो गई हैं। भाई ऑनेस्टली ये एपिसोड बहुत ही ज़्यादा ट्रेजिक लगा मुझको और बहुत ही ज़्यादा मस्त था, क्योंकि अब लग रहा है कि ये कैरेक्टर्स सिर्फ सर्वाइव नहीं कर रहे, वो हजारों सालों से ट्रैप्ड हैं और शायद हर बार उन्हें होप मिलती है और हर बार वो फेल हो जाते हैं। लेकिन इस बार जेड को कुछ ऐसा पता चला है जो पूरी की पूरी स्टोरी को एंड कर सकता है। अब तुम मुझे कमेंट्स में बताओ कि स्पाइडर्स का कनेक्शन क्या है और क्या तुम्हें लगता है कि जेड सच में एग्जिट जान गया है। एंड इफ यू एंजॉयड दिस ब्रेकडाउन देन सब्सक्राइब करो, क्योंकि फ्रॉम के हर हिडन डिटेल को हम यहाँ पे डिकोड करेंगे।